सूरज के घर में पूजा की तैयारी चल रही होती है और सारे बहुओं के घर से पूजा सामग्री आती है और उस बहू उसी सामग्री से खाना बनाकर अपना व्रत तोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। आप आगे के एपिसोड में देखेंगे कि ताई माँ सबसे कहती है कि तेरे घर से क्या आया है। मोनिका से कहती है, मोनिका इधर आ, तेरे मायके से क्या आया है। मोनिका अपनी थाली लेकर के आती है और ताई माँ देख करके गुस्सा होती है कि फिर से वही पुराना टूटा फूटा सामान तेरे मायके वालों ने दिया, इतना भी नहीं सोचा कि तेरी बेइज्जती होगी। ताई माँ उसकी बहुत बेइज्जती करती हैं और उसके बाद ताई माँ अपनी बेटी की थाली सजाती हैं, एक एक सामान अच्छे से देती हैं और कहती हैं आज बिटिया इसी से तू अपना भोजन सामग्री बना करके अपना व्रत तोड़ना। वह कहती है जी माँ ज़रूर। उसके बाद फिर बारी तभी आ जाती है वहाँ पर बिंदिया, और बिंदिया ढेर सारा सामान लेकर के आती है, अनाज और फल फ्रूट और सबके लिए कपड़े। यह देख करके ताई माँ और मोनिका और सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। और तब आती है बिंदिया और कहती है मैं भले ही इस घर में बहू नहीं बनी हूँ, पर मैं अपने आप को इस घर की बहू मान चुकी हूँ, इसलिए बुआ जी मैं इतना सब सामान लेकर के अपने ससुराल वालों के लिए आई हूँ। तो ताई माँ कहती हाँ बेटा ज़रूर। तो कहती आज मैं अपनी व्रत पूजा यहीं करूँगी। इतने में फिर मोनिका अपनी चाल चलती है और वह कान में ताई माँ से कहती है कि माँ जी, आप जिसको बहू नहीं मानती वो इतना सामान लाई है, और जो आपकी सच में बहू है उसके मायके से क्या आया है। वह ईशा को चिल्लाती है कि तेरे मायके से भी कुछ आएगा या ऐसे ही मेरे सर पे लाद दिया है। तो ईशा कुछ नहीं बोल पाती है। इतने में दरवाजे पर दो आते हैं आदमी और वो ढेर सारा सामान लेकर के आते हैं। ईशा खुश हो जाती है कि मेरे मायके से सामान आ गया। वह जब उस पे प्लेट से पर्दा उठाती है तो उसमें पत्थर ही पत्थर थे, क्योंकि गुलाब सिंह ने अपनी बेटी को पत्थर भेजे थे। यह देख करके बिंदिया मजाक उड़ाती है और ताई माँ कि इसको इसके सिवा मिल भी क्या सकता है। और सब पूजा करने चले जाते हैं। कहते हैं आज तो इसकी पूजा अधूरी रहेगी। ताई माँ कहती है बिल्कुल ये इसी लायक है, ये सूरज की बहू नहीं है, मैंने इसे बहू नहीं माना है, ये पूजा नहीं पूरी कर पाएगी। उसके बाद ईशा ने भी सोच लिया कि मैं चाहे जो हो जाए मैं पूजा ज़रूर करूँगी। इतने में उसकी भाभी का फ़ोन आ रहा होता है सूरज के फ़ोन पे। वह फ़ोन उठाती है तो भाभी बोलती हैं, कहती हेलो भाभी आपने ऐसा क्यों किया। तो कहती है मैंने बहुत ही सोच समझ के ऐसा किया कि तूने वहाँ बहुत कष्ट झेला, इसलिए मैंने तेरा साथ ना दे करके मैंने और लोगों का गुलाब सिंह का साथ दिया। तो ईशा कहती है देखिए भाभी, जैसे आप उस घर को छोड़ के नहीं जाती हैं वैसे यह भी मेरा घर है, अब मैं यह घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और इतने में वह सुनती है कि बाबूजी कहते हैं, यानी गुलाब सिंह बोलते हैं कि पूजा की जितनी थाली खुशबू बहू ने तैयार की थी वह भिखारियों में बांट दो। यह सुनते ही तुरंत ईशा फ़ोन रखती है और वहाँ भिखारी बनकर पहुँच जाती है और उसमें से उसे पूजा सामग्री मिल जाती है और वह खुश हो जाती है। और ताई माँ की बड़ी बेटी यह सब देख रही होती है। फिर ईशा के साथ उसे घर लेकर आती है। कहती है तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो मुझे ऐसी भाभी मिली है, और मेरे घर में एक देवी आई है जो कि मेरे घर को बचा लेगी सारे दुष्ट कर्मों से, और आज इस पूजा को तुम ज़रूर करोगी और तुम्हारा व्रत सफल भी होगा। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी भाभी। और फिर बिंदिया तब तक देखती है तो कहती है तुम चाहे जो कर लो ईशा, पर तुम्हारा यह व्रत तो पूरा नहीं होने वाला है। तब उसी बीच में ताई माँ की बड़ी बेटी बीच में आती है और कहती है तुम तो भूल ही जाओ बिंदिया, तुम बहुत ही बोली बोलती हो, पर क्या तुम्हें पता है ईशा की पूजा भी होगी और उसका व्रत भी सफल होगा, क्योंकि उसके मायके से उसे राशन सामग्री मिल चुकी है, पूजा सामग्री मिल चुकी है। तुम्हें पता भी है जो तुम बोली मार रही हो ईशा को। तब ईशा का हाथ उठा के दिखाती है, कहती है देखो। यह देख करके बिंदिया की तो होश उड़ जाते हैं कि इसको कैसे मिल गया यह अनाज, क्योंकि गुलाब सिंह तो यह देखता नहीं। आखिर में पूजा संपन्न करने की बारी आती है और सूरज के साथ बिंदिया बैठने वाली होती है।
और पूजा में जैसे ही बिंदिया बैठती है सूरज के साथ, वैसे ही ईशा ने सोचा यह मेरा पति है, इसको बैठने का हक नहीं है पूजा में। उसने भी चालाकी दिखाई और फट से एक छिपकली, नकली छिपकली उसके ऊपर फेंक दी। वह चिल्ला के उठ भाग खड़ी होती है और फिर ईशा आराम से जाके बैठ जाती है। ताई माँ चिल्लाती है, ये क्या तमाशा है ईशा? तो ईशा बोलती है, जब ये मेरे पति की पत्नी नहीं है तो ये पूजा में बैठने की हिम्मत कैसे की? और ये मेरे पति हैं, इसलिए साम दाम दंड भेद मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगी। और ये मेरे पति हैं, ये पूजा में बैठने का हक सिर्फ मेरा है, इसे नहीं। ये कुंवारी है तो इसे कोई भी हक नहीं है जो मेरे सूरज के साथ ये पूजा में बैठे। सूरज यह सुन करके होश उड़ जाता है कि आखिर ईशा जी अपनी बात मनवा के ही रहती हैं, आखिर ये मेरी पत्नी हैं इसलिए ये ऐसा कर रही हैं। और इधर ताई माँ और बिंदिया तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ के लोग खड़े देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर पत्नी है तो पत्नी अपना धर्म निभाएगी ही, और उसे निभाना भी चाहिए। सही किया ईशा ने, ईशा तुम्हें ही पूजा में बैठना चाहिए। सब लोगों ने कहा बेटा बैठ जाओ, और वो बैठ जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो सूरज और ईशा की जोड़ी आपको कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं।